नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। इन दिनों एक बार फिर से बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी की चर्चा जोरों पर चल रही है। जी हां, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे थे और वहां से वो छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर बालाजी सरकार की पूजा अर्चना करी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उनके साथ थे। उन्होंने उन्हें पूजा अर्चना करवाई, उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ उनके माताजी से भी मिलने की इच्छा जाहिर करी। इसके बाद उनके माताजी से उनकी मुलाकात हुई। माताजी जैसे वहां पहुंची पीएम के पास, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका तो सबसे पहले स्वागत किया। उसके बाद पीएम ने उनके माताजी से कहा कि मुझे पता है आपके मन की पर्ची मैं जानता हूं। यह सुनकर वहां सब लोग हंस पड़े। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके माताजी से कहा कि आपके मन की बात की पर्ची मैंने निकाल दी है। आप अपने बेटे की शादी को लेकर बेहद परेशान हैं। यह सुनकर उनकी माताजी भी मुस्कुराने लगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके माताजी से कहा कि जल्द से जल्द इनकी शादी करवाइए ताकि हम लोग को भी कुछ मिठाई मिल सके। वहीं मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बागेश्वर बालाजी सरकार के मंदिर में घूमकर निरीक्षण किया। उसके बाद उनको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वहाँ के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि कहाँ भोजन होता है, कहाँ पंडाल लगते हैं और कहाँ पर पर्ची लगा काटी जाती है। सारी जानकारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें दी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। जी हां, सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर धर्म पर हमला करने वाले लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी आस्था और हिंदू धर्म पर लगातार जो है कुछ लोग चोट पहुंचा रहे हैं, कुछ नेता लगातार हमला कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म और धर्म मंदिरों पर जो है हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि देश के कुछ नेता विदेशी ताकतों के बदौलत, विदेशी ताकतों के सहारे हमारे धर्म पर लगातार हमला कर रहे हैं, हमारे मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, साथ साथ हमारे आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है, उन लोगों को वक्त पर जवाब देते जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धर्म को लेकर मेरे ऊपर भी निशाना साधा जाता है, लेकिन हम भी कड़ी शब्दों में उनका जवाब देते हैं और देश के लोग भी उन्हें अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि किस तरीके से वो विदेशी ताकतों के सहारे हमारे धर्म, हमारे आस्था और हमारे मंदिर पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी जमकर तारीफ करी। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो वहां पर बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट बनवा रहे हैं, उनका प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार पूरे देश में घूम घूम कर पिछले कई सालों से एकता का मंत्र दे रहे हैं, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि अब बागेश्वर धाम आने वाले लोगों को सिर्फ उनकी पर्ची ही नहीं कटेगी, सिर्फ उनका आस्था ही नहीं सुरक्षित रहेगा, बल्कि अब उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ पर एक बेहतर पहल करते हुए जो है वह कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने का मन बनाया है। और यह कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ के लोगों के लिए या आसपास के राज्य के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। उन्होंने जमकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तारीफ करी। साथ साथ उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इनकी तारीफ जितनी ज़्यादा करी जाए उतनी कम है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आप सब कोई तो जानते ही हैं, ये कब पर्ची कब किसका काट दें यह कोई नहीं जानता है। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कोई जो है वह ना लगे,
क्योंकि यह कभी भी किसी का पर्चा काट सकते हैं, यह सबके मन की बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन इनके ऊपर भी लगातार जो है कुछ नेता हमला करते रहते हैं, कुछ ताकत जो है इन पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये हिंदू धर्म को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये सनातन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते नजर आते हैं। ये लगातार जगह जगह घूमकर सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जो प्रचार प्रसार करते रह रहे हैं, और अब इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के लिए एक बेहतर पहल की है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्ति और आस्था से तो लोगों का मदद करते ही हैं। अब यहाँ के लोगों को, यहाँ आने वाले भक्तों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से मुफ्त भोजन भी दिया जाता है। लेकिन अब इलाज की भी सुविधाएं यहाँ पर होने जा रही है। यह इंस्टीट्यूट यहाँ के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा और इनकी सोच को उन्होंने भी सराहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सोच को सराहा है। और यह मैं आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई सालों से यह कहते आ रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाना है। इसे लेकर वह लगातार पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं। वह लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर आपको इच्छा है तो आप हमारे ट्रस्ट को मदद करें, हमें जो है यहाँ पर एक अस्पताल बनवाना है, इसके लिए आप लोग मदद कर सकते हैं। और उन्हें मदद जो है राशि लगातार आ भी रही है और कैंसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। उम्मीद है कि 2-3 साल में बनकर यह अस्पताल तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह सपना है। वह बार बार मीडिया में आकर भी बोलते रहे हैं कि हमारा सपना है यहाँ पर एक अस्पताल बनवाने का। वो सपना अब लगता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जल्द से जल्द साकार होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है कि आप आगे बढ़िए, आपको मदद की जरूरत जब होगी तो वो करा जाएगा। इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। वहीं जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी शादी की पर्ची खोली, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार 2-3 साल से उनकी शादी की चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 साल से लगातार कभी उनका नाम कथावाचक जया किशोरी से जोड़ा जा रहा है, कभी किसी और से जोड़ा जा रहा है। तो लगातार उनकी शादी की चर्चा चल रही है। इन दिनों, कुछ दिनों पहले भी जया किशोरी से शादी को लेकर जो अफवाहें फैली थी उस पर उन्होंने अपना विचार प्रकट करा था। उन्होंने यह कहा था कि जया किशोरी को मैं एक बहन के नाते से देखता हूँ, बहन की दृष्टि से देखता हूँ। हम दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई है, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने मीडिया से यह अपील करी कि झूठी खबरें जो है, अफवाह फैलाने की आप कोशिश नहीं करें, नहीं तो हम आपकी भी ठठरी बजा देंगे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार जो उनके खिलाफ बोलते हैं, झूठ सच उनके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, उनकी ठठरी बजाते रहते हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि उनकी माताजी को प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द इनकी शादी कराइए। इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जोर से मुस्कुराते हुए नजर आए और यह बात भी मीडिया में भी आई थी कि उनकी माताजी पिछले 2 साल से उनकी शादी को लेकर बेहद चिंतित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपने कथा के दौरान अपनी माताजी की चिंता को जाहिर करते रहते हैं। जी हाँ, तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर भी हमला बोला। साथ साथ उन्होंने महाकुंभ को लेकर भी चर्चा करी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ इन दिनों देश ही नहीं पूरा दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है और वाकई वह एक ऐतिहासिक जगह है। अब जो है महाकुंभ मेला चरम पर है, वहां हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ साथ उन्होंने वहां की सरकार की भी तारीफ करी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जो किया इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करा, साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह जो अस्पताल है यह कैंसर के लोगों के लिए एक बेहतर अस्पताल बनने जा रहा है, बेहद हाईटेक अस्पताल बनने जा रहा है। और यहाँ की सुविधाएं जो है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर लैस होगी। विदेशी स्तर पर जो भी चीज़ें यहाँ पर सबसे हाईटेक होगा वह देश से के बाहर से भी मंगाया जाएगा, ताकि कैंसर के मरीजों को किसी तरह की कोई समस्याएं ना हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यह भी सोच है
कि सिर्फ कैंसर ही नहीं, इसके अलावा अन्य तरीके के जो भी रोग हैं उसका भी इलाज इस अस्पताल में हो, इसके लिए अस्पताल का विस्तार भी धीरे धीरे करा जाएगा। मैं आपको यह बताऊं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। वह या तो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, या तो वो शादी की चर्चा को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, क्योंकि वो लगातार लोगों की ठठरी, उनका जो अंदाज है बुंदेलखंडी अंदाज, वह अंदाज लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और उनकी जो भाषाएं हैं वह लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि लोग उनके ओर खींचे चले आते हैं। और पर्ची तो वो सबका खोल ही देते हैं, या तो हम सब जानते हैं वह किसी की भी पर्ची कभी भी बैठे बैठे खोल सकते हैं, इसमें कोई दोषक नहीं है। हालांकि उनको लेकर भी उनकी जो ये चीज़ें चल रही है पर्ची खोलने की, उन पर भी कई लोगों ने सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद से मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने चैलेंज दिया उन लोगों को जो उनके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि वो झूठे हैं, पाखंडी हैं, कई तरह की बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बोला गया था। तो इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन लोगों को चैलेंज दिया था कि आपको अगर हिम्मत है आप में तो हमारे पास आइए और हमारे बारे में बताइए, हम आपकी ठठरी बजा देंगे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विरोधियों की ठठरी बजाते रहते हैं और वो लगातार सनातन धर्म का प्रचार करते रह रहे हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में बने रहते हैं। इन दिनों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी शादी की चर्चा छेड़ दी, जिसके बाद से वो फिर से एक बार सुर्खियों में बन गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आज आप लोगों के बीच लाइव आएंगे, आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।